मैं राशिद शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर के साथ। वो खबर जिसकी वजह से अनुराग कश्यप सवालों के घेरे में है, वो खबर जिसकी वजह से बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियां भी सवालों में आ चुकी हैं। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर एक्ट्रेस पायल घोष ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। पायल का कहना है कि 2014-15 में बॉम्बे वेलवेट फिल्म की शूटिंग के दौरान अनुराग से उनके ऑफिस में मिली, बाद में अनुराग के घर पर भी मिली, जहां अनुराग ने उन्हें असहज महसूस कराया था। तो फिल्म मेकर, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर बड़े आरोप लगाया है पायल घोष ने। पायल घोष ने यह कहा कि आज से 5 साल 6 साल पहले उनके साथ यौन शोषण किया गया। अनुराग कश्यप आरोपी हैं, लेकिन तब तक डरी हुई थी पायल घोष। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि पायल घोष के खिलाफ कार्रवाई, अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही कंगना रनौत भी उनके साथ आकर के खड़ी हो गई हैं। उनका कहना यह है कि अनुराग कश्यप को अरेस्ट किया जाए। इंडिया न्यूज पर, या यूं कहें कि पहली बार पायल घोष अनुराग कश्यप के खिलाफ लाइव मेरे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। पायल, थैंक यू सो मच इंडिया न्यूज को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि 5 साल 6 साल पहले जिस वक्त का आप जिक्र कर रही हैं सोशल मीडिया पर आकर के, अनुराग कश्यप को लेकर के जो आरोप आपने लगाए हैं, क्या हुआ था 5 साल 6 साल पहले? पहले तो वो मेरे फेसबुक फ्रेंड थे। मैं उनसे मिलने गई थी उनके ऑफिस में आराम नगर में। तो फिर उन्होंने मुझे आधा घंटा बिठा के रखा। मेरे मैनेजर के साथ गई थी, मेरे मैनेजर बाहर थे और मुझे अंदर ऑफिस के अंदर बिठा के रखे। फिर वो कुछ और भी बात कर रहे थे। आई थिंक दैट टाइम ही वाज शूटिंग फॉर, आई थिंक नहीं, दैट टाइम ही वाज शूटिंग फॉर बॉम्बे वेलवेट। और उसके बाद फिर उस दिन फिर निकल गई मैं। फिर दूसरे दिन फोन आया से, ही आस्क्ड मी तुम कहाँ पे हो? आई सेड लाइक आई एम हियर इन लोखंडवाला। तो ही सेड लाइक व्हाई डोंट यू कम डाउन, लेट्स मीट अप। आई वेंट एंड ही वाज वेरी स्वीट दैट डे. He really cooked food for me and everything was fine. He was talking about his struggle and how he came up and how now big shots call him. Everything was very inspiring and was very motivated and inspired. उसके बाद उस दिन फिर मैं निकल गई थी, लेट हो रहा था ऑलरेडी, 8:30 8:45 हो गया था, मैं निकल गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट डे वापस उन्होंने बुलाया। जब मैं उस टाइम गई तो दैट इज़ द डे जो जब उन्होंने मुझे दूसरे रूम पे लेके गए। वो ड्रिंक भी कर रहे थे, कुछ स्मोक भी कर रहे थे, पता नहीं क्या। फिर वो मुझे दूसरे रूम पे लेके गए और देन ऑल द नॉन, मतलब यू नो लाइक आई थिंग्स हैपन एंड आई रियली फील अनकम्फर्टेबल। आई टोल्ड हिम सर मुझे, मैं बाद में आती हूँ, आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड राइट नाउ. But still he was giving me examples of others, and after that when he saw that I'm completely not agreeing on things, like things are not happening the way it should have happened, then he said that next time when you come be mentally prepared, we'll have good fun. और उसके बाद मैं कभी उनसे मिली नहीं, बातचीत जरूर करती थी लेकिन मैंने कभी उनसे मिली नहीं। और तभी मुझे ऐसा भी नहीं लगा था मैं कुछ बोलूं, दो मुझे चीजें लगा कि मुझे चुप ही रहना चाहिए। हाँ, आप हिंदी में अगर ज्यादा बोलेंगी तो करोड़ों दर्शक आपको सुन भी पाएंगे। आप जो भी आरोप लगा रही हैं वो भी करोड़ों दर्शकों को समझ में आएगा। मुझे 2 चीजें समझाइएगा। आपने ये कहा कि फेसबुक के जरिए अनुराग कश्यप को आप मिली, पहली चीज, क्या फेसबुक चैट के दौरान कभी भी आपको ऐसा शक हुआ कि गलत नियत रखते हैं अनुराग कश्यप? और दूसरा ये, आपने ये कहा कि जब दूसरी आपकी मुलाकात हुई तो अनुराग कश्यप ने फिर खुद को आप पर फोर्स करने की कोशिश की, ऐसा आप कहना चाहती हैं? हाँ। अच्छा, अनुराग ने खुद को फोर्स करने की कोशिश की, कहना चाहती हूँ, यही हुआ तो था मेरे साथ। आप वहां पर चीखी चिल्लाई, क्या आपने हेल्प मांगी, किसी से मदद मांगी? मैं टोटल 3 बार मिली हूँ। एक दिन ऑफ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उनको मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि सर मुझे जाने तो, आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर, एंड दैट इज हाउ इट हैपन। मैं कुछ चिल्लाई भी नहीं, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। सिर्फ आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस हिम, सर लेट मी गो, आई वाज प्लीडिंग हिम एक्चुअली। एंड आफ्टर दैट आई, फिर कुछ देर बाद देन मैं निकल आई वहाँ से, आई एस्केप्ड एंड केम आउट फ्रॉम देयर। उसके बाद मैं आज तक उनसे कभी नहीं मिली। तो जब आप मिलने के लिए गई अनुराग कश्यप के साथ, कोई और भी था क्या? यानी कमरे के बाहर भी कोई था या नहीं था? और अगर आप वाकई में मेंटल ट्रॉमा से जूझ रही थी, आकर के आपने किसी से डिस्कस किया?
हाँ, जब मैं मेरे मैनेजर से नेक्स्ट डे किया, उन्होंने बोला कि अभी चलो पुलिस के कंप्लेंट करते हैं और रिपोर्ट लिखा था अभी के अभी वो अरेस्ट हो जाएगा। फिर मैंने बोला रहने दो, फिर अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। फिर ये सब भी हम दोनों ने डिसाइड किया कि आगे नहीं बढ़ाना है, बात को चुपचाप रहना है। और फिर मैं चुप भी हो गई। फिर मैंने बहुत लोगों को, फिर मुझे जब भी ये बहुत मैंने इनिशियली तो इट वाज नॉट दैट लाइक उतना मतलब रियलाइज करने में मुझे टाइम लगा। मीटू के टाइम में भी मैंने उनको 1-2 बार टैग कर दिया। तो अभी रिसेंट भी कुछ दिन पहले भी किया, जब भी मैंने उनको टैग करके ट्वीट करने की कोशिश करती थी तो मुझे सब लोगों ने मना कर देते थे, तुम इसके बारे में नहीं बोल सकते, तुम चुप रहो, अपना क्यों इमेज खराब कर रहे हो, ये सब कंट्रोवर्सी में तुम्हें कभी नहीं जाना है, तुम जस्ट अपने काम करो और बस, यू डोंट गेट इनटू कंट्रोवर्सीज एंड ऑल। दैट इज व्हाट माय ब्रदर, माय मैनेजर, माय आपने ये बताया कि 2015 सबने मुझे बोला और मैंने साथ ट्वीट जो बहुत भी बार गुजरा, करने की कोशिश की। इसके बारे में आपने अपने मैनेजर को भी जिक्र किया, मैनेजर को भी आपने बताया। मैनेजर का नाम क्या था? क्या वो मैनेजर अभी भी आपके साथ हैं? राकेश कुमार, हाँ अभी भी है। अच्छा, राकेश तोमर भी और अभी भी बतौर मैनेजर आपके साथ में है। अब अगला मेरा एक सवाल है कि 5 साल, 5.5 साल, आखिरकार पायल घोष चुप क्यों थी? 5 या 5.5 साल में ही अंतरात्मा की आवाज क्यों आई कि नहीं, अनुराग कश्यप को एक्सपोज करना चाहिए? नहीं, मैं चुप नहीं थी। मैं तो बहुत बार ट्वीट किया, डिलीट भी कर दिया, रिट्रीव करके देख लो ट्विटर पे जाके। मैं चुप नहीं थी, लेकिन मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा था। मेरे घर वाले बोलने नहीं दे रहे थे, मेरे फ्रेंड्स लोग बोलने नहीं दे रहे थे। बोले छोड़ दे बाबा, आगे कुछ फिजिकल, और लोग बहुत अजीब, मतलब बहुत कमीने लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फिर कुछ हैरेसमेंट होगा, फिर कौन हु विल टेक अवॉइड। सो मेनी टाइम्स आई ट्राइड टू टॉक, लेकिन उन्होंने बोला कि अवॉइड कर, इसमें मत पर, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं वो लोग। तो फिर मैं हर बार, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन आई वांटेड टू। तो क्या कभी अनुराग कश्यप ने उस मीटिंग के बाद आपको फिर से संपर्क करने की कोशिश की? उस मीटिंग के बाद उन्होंने बहुत बार मुझे बुलाया, उन्होंने बहुत बार बोला कि घर पे आज मिलते हैं, बहुत बार बोला, होली के टाइम में भी उन्होंने बोला, लेकिन मैं कभी नहीं गई। हाँ, अच्छा, अनुराग कश्यप ने ट्वीट किया है और अनुराग कश्यप क्या लिखते हैं सुनिएगा आप, इसका भी जवाब। मेरा ये मानना है सबसे बड़ी बात, और हाँ बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अनुराग कश्यप ने जो भी लिखा है, मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर वो ये बोलते कि पायल सॉरी तुझे बुरा लगा था, तो मैं सोचती कि उसमें कुछ भी इंसानियत बाकी है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने डिनाई किया। और वो जो डिनाई किया, वो सोशल मीडिया में डिनाई कर सकते हैं, लोगों के सामने डिनाई कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ज़मीर को डिनाई कर सकते हैं क्या? वो मैं जो बोली, एक भी बात मैंने गलत बोली क्या? वर्ड टू वर्ड मैंने सब कुछ बताया जो मेरे साथ हुआ था, जैसे हुआ था, वो जो बात किया था, अच्छा बुरा मैं सभी बताया। ऐसा नहीं कि मैं उसके बारे में बुरा ही बताया, मैं अच्छा भी बताया, जो मुझे अच्छा लगा, मैं सब कुछ बताया, वर्ड टू वर्ड बताया। वो अगर डिनाई करता है तो उसके जमीर तो है, अंदर तो कुछ तो होगा ना, इंसान अगर है तो कुछ तो है ना अंदर। तो वो अपने जमीर को पूछेगा, और वो भी एक बाप है, उनकी भी एक बेटी है, और मैं भी किसी की बेटी हूँ। अगर इंसानियत है कभी भी, तो ये जरूर उसको मन में होगा, फील जरूर होगा कि जो मैंने किया है नहीं करना चाहिए, और आगे भी लड़कियों के साथ नहीं करना चाहिए। देखिए, दोनों के सहमति से अगर कुछ होता है तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन बिना सहमति के फोर्सफुली तुम एक प्रोस्टिट्यूट के साथ भी सेक्स नहीं कर सकते, और बाकी लड़की तो भूल ही जाओ। तो अगर सहमति के साथ उनका किसी के साथ कुछ भी हुआ होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दोनों के सहमति थे, लेकिन फोर्स नहीं कर सकते। उन्होंने मेरे साथ फोर्स किया है। अगर मेरा सहमति होता तो ये बात आगे ही नहीं आती, मैं बोलती भी नहीं। उस दिन के थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू।